नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 20 दिसंबर 2024 और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज यूपी, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें जो आपको रखेगी पूरी तरह अपडेट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। मिडिल क्लास को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी खुशखबरी, संसद में कर दिया बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया है कि रेलवे का पूरा फोकस गरीब और मिडिल क्लास परिवार पर है। करीब 12,000 जनरल कोच बनाए जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में 900 जनरल कोच एक्स्ट्रा जोड़े जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि छठ और दिवाली के फेस्टिवल सीजन में विशेष रूप से 7,900 विशेष ट्रेन चलाई गई एवं 1 करोड़ 80 लाख पैसेंजर्स ने बिना किसी दिक्कत के इन ट्रेनों से यात्रा की। एक्शन मोड में सीएम योगी अफसरों से बोले, ऐसे लोगों से कोई नरमी नहीं, गंभीर धाराओं में भेजे जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दूसरे की जमीन पर बुरी नजर रखने वालों के बुरे दिन शुरू होने का संकेत दे दिया है। बुधवार को गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की शिकायतें सुनने के दौरान उन्होंने अफसरों को कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भू माफियाओं के साथ कोई नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजे। सीएम योगी के आदेश पर एक्शन। वाराणसी में 94 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर, 17 डीजे जब्त, क्षमता से अधिक आवाज और बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर्स को हटाने का अभियान वाराणसी में तेजी से चल रहा है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि अभियान के तहत 24 घंटे में 94 धार्मिक स्थलों से अनाधिकृत लाउडस्पीकर हटाए गए। इसके साथ ही 17 डीजे जब्त किए गए। बताया गया है कि आने वाले समय में यह अभियान और तेजी से चलाया जाएगा। पुलिस को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। आहत पिता ने जिंदा बेटी का रखा मृत्यु भोज, शोक पत्रिका छपवाकर पूरे समाज को दिया न्योता। ब्यावर में एक पिता को अपनी बेटी के प्रेम विवाह करने के बाद गहरा आघात लगा। पिता ने उसे मृत मानकर शोक पत्रिका छपवा दिया और समाज के सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल कर दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग, खिड़कियों के शीशे तोड़ कूदे यात्री, बोले जोरदार झटके से उड़ी नींद। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में अंबाला से सवारी लेकर बिहार जा रही डबल डेकर बस में आग लग गई। लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 21 पर हुए इस हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। खिड़कियों के शीशे तोड़कर यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। पति पत्नी दोनों ले रहे थे सम्मान निधि, होगी रिकवरी। आजमगढ़ जिले में 32 दंपति किसान सम्मान निधि ले रहे हैं। जांच में मामला सामने आने पर विभाग की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उनसे किसान सम्मान निधि की वसूली की जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए मेगा प्लान, 200 ऐसी सड़क, 6,800 साधारण और 550 शटल बसें चलाएगा यूपीएसआरटीसी, यानी रूट प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बड़े पैमाने पर बस सेवाएं चलाने की योजना बनाई है। इसमें 200 ऐसी, 6,800 साधारण और 550 शटल बसें शामिल होंगी। शटल सेवा में 150 ई बसें भी चलेंगी, जो विभिन्न जिलों से अगले महीने संगम नगरी आनी शुरू हो जाएंगी। यूपी में अब एक परिवार एक पहचान की इस आईडी के जरिए मिलेगी। राशन समेत अनेक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा परिवार के लिए एक कार्ड बनाने की योजना चलाई जा रही है। अब प्रदेश की जनता को इस एक कार्ड के माध्यम से ही सरकारी स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में रहने वाले परिवारों का डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने इस काम को तेजी से पूरा करने का आदेश दिया है। जेएनयू में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग पर बवाल पोस्टर फाड़े, हुई पत्थरबाजी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग कराई जा रही थी। इसी दौरान इसका विरोध हुआ और पोस्टर फाड़े गए। यूपी के संभल से बहुत बड़ी खबर, साक्षात शिवलिंग मिला। 30 सालों बाद खुला मंदिर। यूपी के संभल से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 30 सालों से बंद हनुमान मंदिर में साक्षात शिवलिंग मिला है। सब सांसद वर्ग के मोहल्ले में 30 साल से बंद मंदिर को पुलिस ने खुलवाया। खुद अपने हाथों से की मंदिर की सफाई। हिंदुओं में खुशी की लहर। स्थानीय लोग बोले, मौत के डर से यहाँ पूजा बंद थी, अगर भजन कीर्तन करते तो वो लोग जान से मार डालते। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, संविधान पर चर्चा में प्रियंका गांधी ने शुरू किया लोकसभा में अपना पहला भाषण। लोकसभा में शुक्रवार से संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा शुरू हो गई है। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हो रही है। चर्चा प्रश्नकाल के बाद शुरू हुई है। वहीं आज संसद हमले की बरसी है। पीएम मोदी का आज प्रयागराज का दौरा भी है। उधर जुम्मे की नमाज के चलते वाराणसी, जौनपुर, संभल और लखनऊ में अलर्ट है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में फहराने लगी अखाड़ों की ध्वजाएं। स्थापना के साथ ही शुरू हो जाता है संतों का 3 महीने लंबा कठोरता। प्रयागराज में 12 साल बाद होने जा रहे महाकुंभ के लिए वहां पर अखाड़ों ने शिविर स्थापित कर ध्वजा फहराना शुरू कर दी है। ध्वजा की स्थापना के साथ ही इन साधुओं का 3 महीने चलने वाला कठोर तप शुरू हो जाता है।
333 में हर महीने पाएं 1300 GB सुपरफास्ट इंटरनेट। टेंशन में आए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी 6 महीने का मुफ्त इंटरनेट दे रही है। इस प्लान के तहत यूजर्स को हर महीने 1300 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा, जो स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग और बहुत कुछ के लिए परफेक्ट है। हालांकि ये ऑफर देश के अधिकांश हिस्सों में उपलब्ध है। दिल्ली और मुंबई को छोड़कर यूपी समेत इन राज्यों में ठंड का कहर, शीतलहर की चेतावनी। यहाँ होगी मूसलाधार बारिश। आने वाले दिनों में यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कल साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसकी वजह से दक्षिण में कई राज्यों में बारिश होगी। संभल प्रशासन का बड़ा फैसला, इस जगह का बदला जाएगा नाम। अब मुजाहिदपुर की पहचान होगी कैला देवी। पवांसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुजाहिदपुर का नाम बदलकर कैला देवी रखा जाएगा। इसके लिए डीएमएसपी ने ग्राम प्रधान को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। कैला देवी मंदिर के पास नए थाने के लिए जमीन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। आरएसी यात्रियों के लिए खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने उठाया यह अहम कदम। भारतीय रेलवे ने आरएसी यात्रियों की यात्रा को और आरामदायक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब ऐसी कोच में आरएसी टिकट पर सफर करने वाले प्रत्येक यात्री को पूरी बेडरोल सुविधा दी जाएगी। पहले एक सीट पर 2 यात्रियों को एक ही बेडरोल मिलता था, जिससे असुविधा होती थी। इससे यात्रियों को अब सफर करने में आसानी होगी। बिजली का बिल नहीं भर पाए तो परेशान न हो, योगी सरकार ने दी बड़ी छूट। बकाया बिजली बिल वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। योगी सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की है। यह योजना 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। इसमें उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% तक की छूट दी गई है। एक नहीं 2 चक्रवाती तूफान एक्टिव। कौन बढ़ रहा देश की ओर? पहाड़ों में बर्फबारी तो 8 राज्यों में बारिश। यहाँ बढ़ेगी ठंड। देश में एक बार फिर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही सर्दी का भी सितम जारी है और बारिश के बाद भयंकर ठंड बढ़ जाएगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।